कार्बोनेट आयन, ऑक्सिलेट आयन, फॉस्फेट आयन और सल्फाइड आयन। नहीं मतलब NH4 प्लस। अल्का यानी अल्कली मेटल्स, फैको यानी FeC2O4। उससे अगला S2 माइनस Cn माइनस, इसमें क्या था, एमोनियम आयन, फर्स्ट ए यानी अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और HgCN2 ये था। फिर उससे उससे अगला क्या था, O2 माइनस या OH माइनस। तो उसमें क्या आया, उसमें क्या आया था, एमोनियम आयंस, अल्कली मेटल्स और भारत सरकार यानी BA, SR और CA, सब पे 2+ चार्ज, ये आ गया। ये सारे क्या थे, स्टार्टिंग वाले क्या थे, इनसॉल्युबल। बाद में एक्सेप्शन में क्या लिखवाया, जो सॉल्युबल वाले हैं, एमोनियम आयन क्योंकि सॉल्युबल होता है हमेशा। फिर उसके बाद मैंने लिया, अब मैंने क्या लिया कि जो भी सॉल्युबल है और उसके साइड में प्रेसिपिटेट्स, जैसे फ्लोराइड जितने भी हैं सब सॉल्युबल, फ्लोराइड जितने भी हैं सब सॉल्युबल एक्सेप्ट, मैंने क्या लिखवाया इसका, फ्री मैजिक पागल सरकार का, फ्री यानी F-, मैजिक यानी Mg2+। ये कौन अनम्यूट कर रहा है अपने आप को, पागल सरकार का यानी Pb2+, सरकार SR2+, और का यानी Ca2+। इस तरीके से ये तुम डेली मन में बोलोगे ना तब जाके याद होगा। मैं तो भी फास्ट बोल जाऊंगा, लेकिन जो डेली बोलेगा उसको ही याद होगा, नहीं तो याद नहीं कर पाओगे इसको। तो इसको डेली बोलना मन में। एक ये सिखाया, फिर मैंने तुम्हें सिखाया बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल्स में मैंने पहले एक एग्जांपल लिया कि अगर NaCl है, सपोज NaCl है, तो ये NaOH और HCl से मिलकर बना है। तो Na+ कहाँ से आया, बेस से, इसलिए ये बेसिक रेडिकल है। Cl- कहाँ से आया, एसिड से, HCl से आया ना, तो ये एसिडिक रेडिकल है, ये बताया। फिर हमने बेसिक रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन स्टडी किया था। बेसिक रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो सिस्टमैटिक होता है। सिस्टमैटिक कैसे, कि हम एक एक करके चेक करते हैं। जैसे हमारे पास टोटल रेजेंट्स थे अराउंड, मान के चलो 30 रेजेंट्स थे ना, 30 रेजेंट्स। 30 रेजेंट कौन कौन से, पहले क्या था, Ag हाजी पिलाबाई यानी Ag+ Hg22+ Pb2+। फिर क्यों भाई हाजी पिलाबाई कोल्ड ड्रिंक येलो वाली, यानी क्यों भाई यानी Cu2+, फिर Hg, क्यों भाई Bi3+, Hg2+, फिर Pb2+, फिर Cd2+। ये आया, ऐसे टोटल करोगे तो अराउंड 30 रेजेंट्स आए थे। 30 रेजेंट्स आए, फिर इसके अंदर मैंने क्या किया, एक एक करके चेक किया। एक एक करके चेक कैसे किया था, नहीं ध्यान, एक पहले मैंने क्या डाला इसके अंदर, सर कोई ग्रुप एक रिएजेंट्स ग्रुप, डाल के चेक किया था। पहले हाँ ग्रुप रिएजेंट, जैसे मैंने पहले डाला पहले डाइल्यूट 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 HCl, HCl। HCl। डाइल्यूट HCl डाल दिया। हाँ डाइल्यूट HCl डाल दिया, तो तीन क्या हो गए, प्रेसिपिटेट, तीन प्रेसिपिटेट हो गए थे कि नहीं, AgCl, Hg2Cl2, G2। PbCl2, ये तीनों प्रेसिपिटेट हो गए। 27 क्या आ गए फिल्ट्रेट में, ऐसे ही था कि नहीं ये, 27 फिल्ट्रेट में आ गए। अब मैंने इसके अंदर रेजन डाला, इसी के अंदर रेजन डाल दिया, HCl पहले से डाला हुआ है तो H2S और डाल दिया, यानी HCl + H2S डाल दिया। तो अब HCl और H2S डालने से कितने प्रेसिपिटेट हो गए, 11 प्रेसिपिटेट हो गए। ध्यान आया कि नहीं है, 11। 11 प्रेसिपिटेट हो गए यस थे। सर। और बचे कितने, 16, 16 बच गए। 16 क्या बन गए, सॉल्युबल वाले यानी फिल्ट्रेट वाले, 16 सॉल्युबल थे या फिल्ट्रेट थे, और 11 प्रेसिपिटेट थे। अब इसके अंदर मैंने HCl और H2S को रिमूव किया। HCl और H2S को रिमूव किया, या तो गर्म करके रिमूव कर दिया, या फिर एक या दो ड्रॉप डाल दिया HNO3 की। HNO3 की ड्रॉप डालेंगे तो HCl Cl2 बन के उड़ जाएगा, H2S S बन के नीचे बैठ जाएगा प्रेसिपिटेट बन के, और HNO3 हमारा एक काम और करेगा। अगर नीचे वाले जो रेजेंट होते हैं Fe3+, अगर H2S ने Fe3+ को Fe2+ बनाया है, तो ये उसको दोबारा ऑक्सीडाइज कर देगा HNO3 किसमें, Fe3+ में। तो एक काम और ये कर देता है। तो उसके बाद हमने HCl H2S को रिमूव करने के बाद रेजेंट डाला NH4Cl और NH4OH, ये डाला। अब NH4Cl पहले डालेंगे हम, नहीं तो क्योंकि NH4OH मैंने अगर पहले डाल दिया, और अगर हम इसको रिमूव नहीं करते, HCl H2S को रिमूव नहीं करते, तो ग्रुप फोर्थ के और थर्ड के दोनों के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं सल्फाइड्स की फॉर्म में, ये मैंने सिखाया हुआ लास्ट टाइम। और उसके बाद हमने क्या डाला इसके अंदर, NH4Cl और NH4OH। इसमें भी हम एक दिमाग में रखते हैं कि NH4OH को पहले नहीं डालना। अगर हमने इसको पहले डाल दिया तो नीचे जो Mg2+ है, क्योंकि अभी ओचाइंस इसमें थोड़े एक्सेस में होंगे, तो वो भी प्रेसिपिटेट बन जाएगा हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में। इसलिए पहले NH4Cl डालेंगे, फिर NH4OH डालेंगे, ताकि कॉमन एन इफेक्ट लग सके और OH आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाए। या फिर दोनों को एक साथ भी डाल सकते हैं, दोनों को एक साथ डाल देंगे तब भी कॉमन एन इफेक्ट लग जाएगा, और OH आयंस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, और ग्रुप थर्ड का ही प्रेसिपिटेट बनेगा। ग्रुप थर्ड के तीन थे, तीन किस फॉर्म में आ जाएंगे, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाएंगे, और बाकी अब क्या रह जाएंगे, 13 रह जाएंगे क्या, सॉल्युबल, 13 सॉल्युबल। समझिए कि नहीं है। फिर इसके बाद हमने क्या डाला, फिर हमने क्या डाला इसके अंदर, सर फिर तो नोरी 13 टोटल, एजेंट था। नहीं नहीं नहीं, फिर NH4 होल ट्वाइस CO3 और NH4OH, एन एच NH4Cl NH3, एन NH4 होल ट्वाइस एन CO3 डालेंगे। NH4 HCO3 था। नहीं एक और उससे पहले था NH4OH + H2S, उससे पहले एक और था NH4OH + H2 या NH4 होल ट्वाइस S। NH4OH और H2S डालेंगे, हाँ सर तो अब वो इससे क्या, भी था।
इससे अब हमारे ग्रुप 4 के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सल्फाइड्स की फॉर्म में। ग्रुप 4 के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे सल्फाइड्स फॉर्म में। 4 हट गए निकोमंजन वाले, 4 हट गए, तो 4 प्रेसिपिटेट हट गए। अब रह गए 9, 9 रह गए सॉल्युबल की फॉर्म में, 9 सॉल्युबल रह गए। अब इसमें हम डालते हैं NH4 NH4 डालते हैं, और साथ में NH4OH या NH4Cl भी डालते हैं। तो उससे कॉमन इफेक्ट लगेगा नहीं लगेगा? यहाँ पे कॉमन इफेक्ट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि दोनों सॉल्ट है, NH4Cl भी सॉल्ट है, NH4 भी सॉल्ट है, इसलिए कॉमन इफेक्ट नहीं लगेगा। और NH4 प्लस जो है, यहाँ पे बफर रिएक्शन करता है CO3 के साथ, और क्या मिल जाएगा? NH3 प्लस HCO3 नेगेटिव। इस तरीके से CO3 नेगेटिव कम होगा, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट बन जाएगा किसका? BaCO3 का, SrCO3 का, CaCO3 का। MgCO3 का नहीं बन पाएगा, क्योंकि MgCO3 की कार्बोनेट्स में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर, इसलिए इसका प्रेसिपिटेट नहीं बन पाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरा स्टडी किया था, और मैंने तुम्हें सारा रिवाइज करा दिया है। देखो मैं तो तुम्हें समझाते हुए रिवाइज करा रहा था, मुझे कितनी देर लगी समझाते हुए। इसमें क्वेश्चंस भी हैं कि NH4 की जगह मैंने क्वेश्चन जबकि मैंने करवाए हैं अभी, Na2CO3 डाल देंगे तो क्या होगा? तब MgCO3 का भी प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि अभी इसमें कार्बोनेट आयन ज्यादा होंगे, इधर तो कम हो गए थे ना बफर रिएक्शन की वजह से। तो ये अभी मैंने समझाते हुए तुम्हें बोला है, जब तक तुम ये मन में नहीं बोलोगे सब कुछ, तो फिर नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। ये सारा तुम्हें मन में बोलना पड़ेगा डेली। और कई कई तो जो ऐसे ही देखते हैं ना चैनल पे, वो उनके फोन भी आते हैं, सर तरीका सबसे बेस्ट है, हम रात को सोते समय मन में बोल लेते हैं, हमें याद हो जाता है। तो जब तक तुम ऐसे नहीं करोगे ना, क्वालिटेटिव कभी याद नहीं कर पाओगे। इसको याद करने का तरीका यही है, मैंने पूरा याद करवा दिया तुम्हें अभी बोल करके। ये तुम्हें ऐसे खुद बोलना पड़ेगा, तब तब जाके तुम्हें याद होगा ढंग से, नहीं तो ऐसे नहीं कर पाओगे तुम लोग। कोई भी बोलता है तुम्हें से ऐसे? नहीं। वेदांत है, वेदांत तेरा पता है मेरे को, वेदांत के अलावा? अच्छा, अभी 10th वाले बच्चे को अटेंड कर रहे हैं क्लास के? 10th वाले बच्चों में कोई अटेंड कर रहा है क्लास? आरुष कर रहा है अटेंड, आरुष कर रहा है, और कौन कर रहा है? नवीन कर रहा है, उज्जवल गुप्ता भी कर रहा है। उसे ऑन चलो कर। तुम्हें जितना समझ आता है उतना करना है। हाँ, उज्जवल गुप्ता, नवीन, आरुष, 3 बच्चे अटेंड कर रहे हैं 10th में से। चलो, कुछ नहीं होता, सब ये बाकी बच्चे भी कर रहे हैं 10th वाले भी, लेकिन उनके एग्जाम चल रहे हैं कईयों के, तो वो वैसे मेरे को सुनाते हैं रात को खुद करके। चलो अब नेक्स्ट अब है, सर अब स्टार्टिंग हमें में जो आज NOH भी करना है, डालेंगे ना? वो तो वो लास्ट वाले ग्रुप पे, वो जीरो ग्रुप के लिए है ना, जीरो ग्रुप के लिए NH डालते हैं, ताकि वो NH4 प्लस जो है NH3 की फॉर्म में एस्केप कर जाए, जिसकी बर्निंग फेदर, बर्निंग हेयर या यूरिनल स्मेल होती है। वो सब मैं बताऊंगा ये तुम्हें, सर वो लेकिन स्टार्टिंग अभी में तो डालते हैं ताकि लास्ट में बच जाए बस 3। हाँ, स्टार्टिंग मतलब उसको ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके ही डालेंगे। ओरिजिनल ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनती है वो भी मैंने तुम्हें बताया हुआ। ओरिजिनल सॉल्यूशन कैसे बनती है? पानी डाल करके, है ना, सॉल्ट के अंदर जो भी सॉल्ट तुम्हें मिलेगी पाउडर की फॉर्म में, उसमें पानी डाल देंगे, वाटर डालेंगे, तो बन जाती है ओरिजिनल सॉल्यूशन। और कई बार ऐसे नहीं बन पाती है, कई बार ऐसे नहीं बनती है, तो हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, इसको हीट करते हैं, ताकि सॉल्ट सॉल्युबल हो जाए हल्की सी, और तब हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन मिल जाए। ओरिजिनल सॉल्यूशन पानी डाल के बनती है हमेशा। और अगर हीट करके भी नहीं बनती है, तब क्या करते हैं? थोड़ा सा डाइल्यूट, हल्का सा डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, ताकि ये बन जाए ओरिजिनल सॉल्यूशन। उससे नहीं बनती तो कंसनट्रेटेड HCl डालते हैं। कंसनट्रेटेड HCl से नहीं बनती ना, तो HNO3 भी डाल देते हैं। तो कंसनट्रेटेड HCl और HNO3 क्या बन गया? एक्वा रेजिया। उसमें भी जो सॉल्युबल नहीं है ना, फिर तो यूजलेस है, फिर उसको फेंक देते हैं। या फिर सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाकर Na2CO3 के साथ भी देखो ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके साथ भी ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा सॉल्ट घुल जाए, ताकि ओरिजिनल सॉल्यूशन तैयार हो जाए, और हम आगे एक्सपेरिमेंट जो हमें करना है वो कर सकें। पढ़ो ना इस पहले तरह क्या से क्या लिख रहे हैं। कुणाल, यस, यस सर। कुणाल म्यूट कर, आवाज आ रही है। एंड सर अच्छा, जो अभी ये तुम्हें 16 हमारे सोल्यूबल आ गए उसमें से कैसे पता लगेंगे कौन सा है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो अभी हमें पता लग गया कि ये 5 थे, ये 3 थे, अब इनमें से कंफर्म करना कि ये है, उसके लिए अलग टेस्ट है, कंफर्मेटरी टेस्ट। अभी तो हमने सिर्फ आइडेंटिफाई किया कि या तो इन तीनों में से कोई एक है, Ag+, Pb2+, Hg2+ में से, है ना, पहला ग्रुप का रेजेंट, यस पहले सर। ग्रुप के कैटायंस, है ना। फिर आगे जाके इनको कंफर्म करना, वो एक अलग टास्क है, उसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं, अलग अलग आयंस के अलग अलग टेस्ट, अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग टेस्ट। आज मैं ना, अगर टाइम मिलता है तो तुम्हें सिखाऊंगा सेपरेशन ऑफ कैटायंस, सेपरेट कैसे करेंगे कैटायंस को, वो तरीका वो बताऊंगा। उसके पहले ना बहुत इंपॉर्टेंट 2 या 3 रिएक्शन है, वो नोट करेंगे। एक तो NH3 का फंक्शन, 12th वाले बच्चों को पी ब्लॉक जिसने पढ़ लिया उसको पता होना चाहिए, या जो 12th पास आउट है उनको पता होगा।
NH3 गैस की रिएक्शंस, NaOH की रिएक्शंस, NH3 की, NaOH की और एक KCN की, 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये तुम्हें जरूर करनी है। उससे पहले ना एक चीज ध्यान देंगे, बहुत ध्यान सुनना, ये रिएक्शंस का मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, नहीं तो तुम्हें याद ही करना है इसको, सही ना, इसका मैं हिंट दे रहा हूँ। मान लो अगर तुम्हारे पास कोई भी ट्रांजिशन मेटल का, बहुत ध्यान सुनना मेरी लाइन, इससे तुम्हारी मतलब कम्प्लेक्स फॉर्मेशन की ना 99% रिएक्शंस करेक्ट होंगी, जिसको समझ आ जाता है ये। तो तरीका क्या है कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी ट्रांजिशन मेटल कटायन है, ट्रांजिशन मेटल सबको पता है कौन से हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये वाले ना, या फिर उसके नीचे टीरियम, जिरकोनियम, नाइबियम, मोलिब्डेनम, ये सब, या उसके नीचे लैंथरम, हैफनियम, टेंटलम, ये सब। तो ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स। अगर कोई भी ट्रांजिशन मेटल है उसके ऊपर +1 का चार्ज है, जैसे Ag+, तो उसके साथ दो लोन पेयर वाले कंपाउंड ऐड हो सकते हैं, दो, उनको लिगेंड्स कहते हैं, अभी वर्ड समझ नहीं आएगा इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं। जैसे दो न्यूट्रल वाले, अगर न्यूट्रल है तो एज इट इज ऐड हो जाएगा AgNH3 होल ट्वाइस, और चार्ज जो है वो वही रहेगा, ये आंसर आएगा, और ये बनेंगे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस। ये क्या बनेंगे, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। अगर एक प्लस का चार्ज है ट्रांजिशन मेटल पे तो दो ये ऐड होंगे, न्यूट्रल वाले दो, और न्यूट्रल वाले दो होंगे। मान लो अगर ये नेगेटिव होते हैं, जैसे KCN आयनिक होता है, न्यूट्रल है तो एज इसमें एज इट इज पूरा ऐड कर देंगे, मतलब ये अपना लोन पेयर देकर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और दो ऐसे चाहिए होते हैं लोन पेयर देने वाले। कितने चाहिए होते हैं, दो चाहिए होते हैं। अब KCN है, ये आयनिक है, आयनिक है ना, तो सिर्फ नेगेटिव पार्ट को अटैच करना, नेगेटिव पार्ट को अटैच करना ऐसे, AgCN2, नेगेटिव पार्ट को। और जो अब चार्ज Ag पे +1 ही रहना चाहिए, तो बाहर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या आएगा, बाहर चार्ज कितना आएगा, -1 ना। देखो x -2 = -1 आ गया ना, Ag पे +1 जो पहले चार्ज था। नहीं समझ आया ये, एक प्लस का चार्ज तो दो नेगेटिव वाले ग्रुप ऐड होंगे या दो न्यूट्रल ऐड होंगे, ये समझ आ रहा है कि नहीं। एक प्लस का चार्ज अगर, तो दो ऐड होंगे, अगर दो प्लस का चार्ज है, दो प्लस का चार्ज है तो चार ऐड होंगे, दो प्लस का चार्ज है तो चार ऐड होंगे। जैसे अगर मैंने इसमें डाल दिया CH3NH2, ये न्यूट्रल है कि आयनिक है, वेदांत। न्यूट्रल। न्यूट्रल न्यूट्रल है है, तो चार ये चार ऐड कॉन्टेक्ट है। होंगे। हाँ, CuCH3NH2 न्यूट्रल है ना, ये होल 4, और ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा 2+। समझ आया सर कि ये नहीं, ये सॉल्युबल सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स होगा, ध्यान से। कॉम्प्लेक्स का कंसेप्ट समझ नहीं आया। ये मतलब जो, जैसे ना कॉपर की सॉल्ट है, मान लो कोई इनसॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है, सही ना, या फिर CuCl2 है सपोज, सॉल्युबल फॉर्म में ही, CH3NH2 डालने पर ये क्या बना देगी, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, जिसमें कॉपर फंस जाएगा। अब ये कॉपर +2 की फॉर्म में नहीं है, यानी ये सॉल्युबल है, ये फंस गया जाके मिथाइलअमीन इसके अंदर। अच्छा, अभी ये समझ आ गया, एक प्लस का चार्ज तो दो ऐड होंगे न्यूट्रल वाले, आयनिक है तो उसका सिर्फ नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, आयनिक है तो सिर्फ नेगेटिव पार्ट ऐड होगा, और अगर न्यूट्रल है तो पूरा ऐड होगा। कोई डाउट सर किसी तो को। CuCl2 के अंदर से सिर्फ Cu क्यों हुआ है पार्ट सर में? आपकी आवाज कट रही है। आवाज साफ सर नहीं आ रही क्लियर मेरी, है। नहीं सर, क्लियर आ रही सबको है दिक्कत सर, आ रही क्लियर है। आ रही है। चलो, अच्छा अभी ये तुम्हें समझ आ गया, एक प्लस का चार्ज तो दो लीगेंड्स अटैच होंगे, न्यूट्रल है तो पूरे एज इट इज अटैच हो जाएंगे, आयनिक है तो सिर्फ नेगेटिव पार्ट अटैच होगा। आगे समझ की नहीं है। यस सर। सर Cl नेगेटिव चलो और K अभी प्लस। नोट सर करना है आगे। अब मैं कुछ नेक्स्ट, हाँ बोल एक बार, वेदांत, Cn सर नेगेटिव Cl और नेगेटिव और K प्लस भी तो बना सकते हैं। नहीं, मैंने बोला ना ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल के पास खाली जगह होती है लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की, यस सर। और इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो जल्दी से लोन पेयर लेगा, ये ज्यादा डेफिशिएंट है, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स देगा। वेदांत समझ आया कि नहीं। यस सर, समझ आ गया। सर सर मेरे को एक डाउट है। देखो 11th वाले बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछेंगे ना तो टॉपिक खत्म नहीं होगा। हाँ बोल वेदांत, सर अर्नब। सर पूरे पे +2 का कहाँ से आ गया, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज? पूरे कॉम्प्लेक्स पे ये, यस सर। देख इधर, NH3 पे चार्ज 0 होता है ना, देख यस सर। NH3 पे चार्ज 0, +2 × 0,
इज इक्वल टू +1। आ गया ना एक्चुअल +1, वो +1 ही है, पूरे पे नहीं है, एक्चुअल में वो उसी पे है। अच्छा सर, तो मतलब वो उसी का चार्ज पूरे कॉम्प्लेक्स पे ट्रांसफर हो गया। हाँ ये कह ले, ये कह ले, लेकिन नेगेटिव वाले एंड में ऐसे देखेगा, इस पे -1 होता है ना, नेट इस पे एजी पे +1 ही रहना चाहिए। ये यस सर। 99% केसेस में ऐसे ही रहेगा, एक आध केस में कई बार साइनाइड आयन रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर जाता है, तो चार्ज को चेंज कर सकता है। चलो अभी तुम्हें ये रिएक्शन समझ आ गई है, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सर निकाले। कौन बोल रहा है? सर नितिन हाँ बोल। सर, जैसे वो दूसरे वाले में जो कॉपर था उसमें +2 था, तो सर इसलिए मतलब वो मतलब +1 जिन पे एक होता है वो लेजेंड होता है, और सर जिस पे +2 हुआ मतलब उसके लिए फिर हम दुगने से दुगना मतलब 4 टाइम्स ऐड करेंगे न्यूट्रल वाले को। हाँ 4 ऐड, वो 4 ऐड करेंगे हाँ। और सर अगर +3 में होता? तो 6 आते हैं, कई बार ठीक है +2 सर। में भी 6 आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें हिंट दिया रिएक्शन करने का, ये तुम्हें रिएक्शन याद ही करनी होती है, मैं हिंट दे रहा हूँ सिर्फ ये। कई बार +2, जैसे निकल +2 है, निकल +2 में अमोनिया डालते हैं ना, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए 6 अमोनिया आते हैं। तो ये तुम्हें रिएक्शन याद करनी है, एक आध केसेस आएंगे ऐसे एक्सेप्शन वाले थोड़े से, तो ये याद करना है तुम्हें, ये एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सही है। यस सर। वो डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, कौन कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स है ना, सब बॉन्ड बनाते हैं अमोनिया के साथ, सब अमोनिया इसके साथ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। बस ये 3 है, आयरन 2+ कह लो, और आयरन 3+ भी थोड़ा बहुत, आयरन Mn2+, और एक Hg, इन तीनों के जेड इफेक्टिव बहुत कम होते हैं, तो ये अमोनिया से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कम्प्लेक्स नहीं बना पाते, अमोनिया से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कम्प्लेक्स नहीं बनाते। FeMnHg, ये 3 अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स नहीं बनाते, ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये, इनके जेड इफेक्टिव कम होते हैं, जेड इफेक्टिव कम होते हैं, इसलिए ये अमोनिया के साथ कम्प्लेक्स नहीं बना पाते। बस ये तुम्हें ध्यान रखना है इसके अंदर। अच्छा अभी मैं तुम्हें रिएक्शन कराऊंगा NaOH की, NH3 की, NaOH की, NH3 की और KCN की, ये 3 रिएक्शन है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। NaOH की, NH3 की और KCN की, जो मैं यूज करूंगा बेसिक रेडिकल्स को सेपरेट करने के लिए, बेसिक रेडिकल्स को सेपरेट करने के लिए। तो पहले NaOH, ये 3 रिएक्शन मेरे बहुत काम किए। NaOH, NaOH के साथ अगर पहले तो तुम्हें ये याद होना चाहिए, NaOH के साथ कौन से सॉल्युबल थे, ये किसको सॉल्युबल करेगा, OH आयंस किसको सॉल्युबल करेगा, किसका प्रेसिपिटेट बनाएगा, याद है किसी को कि नहीं? OH आयंस किसको सॉल्युबल करेगा, किसका प्रेसिपिटेट बनाएगा? नहीं याद आ रहा किसी को भी, सर तभी एक कह बार रहा हूँ, नहीं सर पढ़ोगे ना फिर एक नहीं बार पता NH4। क्वेश्चन चलेगा। बताना फिर से। OH आयंस हैं, ये किसके साथ प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है, किसके साथ सॉल्युबल की फॉर्म में? हाँ सम्यक, सम्यक, सर मैं आंसर बता रहा था। हाँ आंसर बोल। सर OH सबके साथ सॉल्युबल होगा एक्सेप्ट NH4+, एल्कली मेटल्स Ba2+, Sr2+ और Ca2+। सम्यक तो उल्टा बोल गया है, अमोनियम तो सबके साथ सॉल्युबल होता है ना। हाँ सर, मैंने वही बोला, सबके साथ अमोनियम, सॉल्युबल होगा एक्सेप्ट। हाँ सबके साथ सॉल्युबल, सबके साथ प्रेसिपिटेट बनाएगा एक्सेप्ट अमोनियम, फर्स्ट ए, भारत सरकार। नहीं समझा? यस सर, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल गया, वही कह रहा हूँ, उल्टा नहीं बिल्कुल भी। अमोनियम देखते ही सॉल्युबल सोचा करिए, उल्टा मत करना क्वेश्चन वहां पे। समझ गए कि नहीं है? यस सर। हाँ, और इसके अलावा अगर तुम आगे मैं एक्सेस में यूज करूंगा ना, तो ये एम्फोटेरिक के साथ भी सॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा, ये तो तुम्हें याद करना ही करना है। मान लो कोई Mx+ चार्ज है या Mn+ चार्ज है, मैंने इसके अंदर डाल दिया NaOH, मैंने NaOH डाल दिया, सपोज इसके अंदर Mn+ कोई भी हो सकता है, कोई भी सेंट्रल मेटल एटम हो सकता है, मैंने इसमें डाल दिया NaOH, बनेगा क्या? MOH होल N, MOH होल N बनेगा। यहाँ पे, यहाँ पे ये क्या है, अब यहाँ पे ये M जो है, अगर ये प्रेसिपिटेट है, ध्यान देना, अगर ये प्रेसिपिटेट है तो यहाँ पे M क्या क्या नहीं हो सकता? सर जो आपने ऊपर लिखे हैं वही नहीं हो सकता। सबको समझ आ गया ये? वेदांत क्लियर हुई सर बात की नहीं आवाज है? कट गई, एक बार सर फिर से आपके बताना। बीच यस। में क्या आवाज क्या? नहीं आई थी ये, बिल्कुल। वॉइस चली गई। हाँ एक मिनट को, M जो है ये नहीं होना, वेदांत ने आंसर दे तो दिया, NH4+ फर्स्ट है भारत सरकार, ये नहीं होना चाहिए बस। ये होगा तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा ना, ये तो सॉल्युबल वाले थे कि नहीं?
ये सर, और एक सर HgOH भी होगा ना? कौन सा? Hg। मैं कह रहा हूँ ये M जो है यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। Hg का तो OH होल ट्वाइस ना स्टेबल नहीं है, मरकुरी का हाइड्रोक्साइड। ये जब बनता है ना तो HgO बना देना इसका, वाटर बाहर निकाल देना। ठीक है अभी सर। समझ आ गया था मैंने? हाँ, मैंने क्या बोला, समझ आ गया इतना? चलो अभी एक तो अभी तुम्हें ये ध्यान रखना है, अब इसमें कलर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरूर याद रखना कलर। जैसे अगर मैं बात करूँ ना Cr3+ या CrOH होल थ्राइस, अगर किसी को याद है तो सब बता सकते हो। FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल ट्वाइस की बात कर रहा हूँ। NiOH होल ट्वाइस, यानी Cr3+, Fe2+ और Ni2+। इनके कलर मोस्टली क्या होंगे? ग्रीन, इसलिए मैंने ग्रीन से शो किया है। ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेसिपिटेट्स हैं, ऑल आर प्रेसिपिटेट। ये प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट, ये ग्रीन कलर के। ये तीनों कौन से कलर के हैं? ग्रीन कलर के। एनआई, ये ऐसा नहीं कि कलर चेंज नहीं होंगे, इनके कलर चेंज भी होते हैं। Ni2+ कई बार ब्राउन भी आता है, सही ना? फिर इसके बाद आप ये बताएंगे Cu2+, Cr2+, ये आए प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ओ चाइंस के साथ, तो COH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट, CrOH होल ट्वाइस प्रेसिपिटेट। इसको चेंज कर देते हैं एक बार, CuOH होल ट्वाइस और Cr2+, कौन से कलर के? सर कौन से कलर ग्रीनिश के? ब्लू होता था शायद, सी ओ एच ब्लू होता कलर, है। दोनों का ब्लू कलर। कलर याद कर लेना जरूर, कलर के ही क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जिसने कलर याद किए हुए ना, तो कई बार तो कलर से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। CuOH होल ट्वाइस, CrOH होल ट्वाइस, दोनों ब्लू कलर। CuOH होल ट्वाइस, CrOH होल ट्वाइस, दोनों के दोनों ब्लू कलर। समझ गए कि नहीं? है दोनों ब्लू कलर के होंगे, याद करना है। फिर Mn2+, Mn2+ और CO2+। सर पिंक कलर। हाँ, Mn2+, CO2+, दोनों के दोनों पिंक कलर। MnOH होल ट्वाइस, Mn2+ वैसे कलरलेस बोलते हैं ना, तो लाइट पिंक कलर होता है, स्किन कलर का, बफ कलर, मैंने पहले ही बताया हुआ। और COOH होल ट्वाइस रेस्पिरेट होते हैं कौन से कलर के? पिंक कलर के। ये एटलीस्ट ट्रांजिशन मेटल्स के जो मैंने बताया ना, ये तो जरूर याद कर लेना। FeOH होल थ्राइस के बारे में सबको पता है। FeOH होल थ्राइस कौन से कलर का है? जल्दी बोल दो। रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। FeOH होल थ्राइस पता होना चाहिए, रेडिश ब्राउन सबको पता होना चाहिए। तो जो लोहे पे जो रस्टिंग होती है ना, आयरन पे रस्टिंग जो होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो वही चीज है, ध्यान रखना। तो अब सॉल्युबल वाला पार्ट मैंने तो बता दिया क्या चीज है। देखो, S ब्लॉक है, P ब्लॉक है। S ब्लॉक के कोई अगर हाइड्रोक्साइड बन रहा है, P ब्लॉक का कोई हाइड्रोक्साइड बन रहा है, या D10 का कोई हाइड्रोक्साइड बन रहा है, D10 का, D10 का कोई हाइड्रोक्साइड बन रहा है, अगर ये सबके क्या बन रहे हैं? हाइड्रोक्साइड्स। तो ये तो व्हाइट कलर के होंगे, सही ना? व्हाइट कलर। समझ गए कि नहीं है? जैसे सर अगर मैं इनमें वो एग्जांपल ले वाला लूँ, रूल फॉलो क्यों नहीं हुआ जो आपने पहले बताया था? कौन सा रूल? सर जैसे कि अगर ट्रांजिशन मेटल पे 2+ चार्ज है तो 4 आके जुड़ेंगे उससे। अरे मैंने कलर बताया यहाँ पे, वेदांत पूछ रहा है क्वेश्चन। ये सर जैसे आपने यहाँ पे कंपाउंड बताया वेदांत, CuOH वेदांत होल मेरी बात ट्वाइस। सुन। वेदांत मैं कलर बता रहा हूँ उसमें, मैं कुछ जोड़ थोड़ी रहा हूँ, मैं सिर्फ कलर बता रहा हूँ अभी। ये सर कलर तो है, बट आपने जो कंपाउंड लगा उसमें फिर OH 4 आना चाहिए पिछले वाले रूल के हिसाब से। अच्छा वो क्या? नहीं, ये तो मैं चार्ज बैलेंस कर रहा हूँ, ये कम्प्लेक्स नहीं बना। वेदांत कम्प्लेक्स बनना चाहिए, कम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आता है ना, तो कम्प्लेक्स बनता यस सर। है ना? कम्प्लेक्स बनना जरूरी है वेदांत। और वो ना मैं तो अभी ना आगे जाके तेरे को क्लियर होगा जब मैं कुछ रिएक्शन पढ़ा दूंगा। वो मैंने ना वो ट्रिक्स बताई है कई जगह रिएक्शंस को सॉल्व करने के लिए, नहीं तो ना याद करनी पड़ेगी सारी। और इसका आगे जाके ना एक कुछ कंसेप्ट भी दूंगा इसके, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ ना उसको याद कर ले। हाँ, क्वेश्चन आएगा तेरे मन में तो पूछ लियो मेरे को, सही है?
यस सर। हाँ, Zn2 प्लस में NaOH डाला तो सबको पता है ZnOH वोल्टवाइज बनेगा। ZnOH वोल्टवाइज बनेगा प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का, क्योंकि D10 होता है। अभी होता है ना मेरे ऊपर D10 है। और अगर मैं इसमें एक्सेस ऑफ NaOH डाल दूं, सबने पढ़ी हुई रिएक्शन एम्फोटेरिक है, सबने 10th क्लास में रिएक्शन पढ़ी है, क्या बनता है? सोडियम जिंकेट। हाँ, Na2 ZnOH होल 4 कह लो, या तो ये कम बनाते हैं इसको हम, बनता क्या है? Na2 ZnO2। कोई डाउट? सोडियम जिंकेट, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? वाटर सॉल्युबल, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है, ये पढ़ रखा है ना तुमने? यस सर। जिंक का हाइड्रोक्साइड क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन अगर एक्सेस में NaOH जल गया, अगर एक्सेस में NaOH जल गया तो ये बन जाएगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, ये इसके अंदर ध्यान रखना है, भूलना नहीं बिल्कुल भी, जो तरीका बताया मैंने। जितने भी एम्फोटेरिक वाले हैं सबको याद है ना? सुनो जनाबे अली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं, ते हैं में भी क्रोमियम और टाइटेनियम आ गया था, TiO2 मेटल्स इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर एम्फोटेरिक। कोई डाउट यहां तक किसी को? नो NaOH सर। की रिएक्शन समझ, हाँ, NaOH की रिएक्शन समझ आएगी कि नहीं? NaOH की रिएक्शन नोट करेंगे एक बार जल्दी से, 3-4 लिखेंगे जल्दी। मैंने दिया सपोज Pb2+ है, NaOH डाला, NaOH डाला। Sn2+ है, NaOH डाला, NaOH डाला। Bi3+, NaOH डाला, NaOH डाला। Cu2+, NaOH डाला, NaOH डाला। कोई भी तुम ले लो इसमें, Cd2+ ले लो, NaOH डाला, NaOH डाला। चलो अब जल्दी से बताओ किसमें प्रेसिपिटेट बनेगा, किसमें सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जल्दी से बता दो ये। सिर्फ पहले दो में सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा और बाकी सब में प्रेसिपिटेट। किसने दिया आंसर? अर्नव। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल, बहुत अच्छे अर्नव। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? पहले दो क्या है? एम्फोटेरिक स्पीशीज बना देंगे। एम्फोटेरिक स्पीसीज, तो PbOH ट्वाइस पहले बनेगा प्रेसिपिटेट, ध्यान रखना इस चीज का। अगर लिमिटेड अमाउंट में OH आयंस है तो क्या बनेगा पहले? प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट। और कौन से कलर का? वाइट। दोनों वाइट, P ब्लॉक के ना, दोनों वाइट। इसमें बनेगा सोडियम प्लम्बाइड Na2PbO2 Na2SnO2, पता है ना ये तो? Na2PbO2 Na2SnO2। कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को? इसमें कौन से कलर का BiOH थ्राइस? कौन से कलर का? नहीं पता। बिस्मिथ कौन से ब्लॉक का है? P ब्लॉक का, तो व्हाइट कलर का नहीं होगा फिर, नो रिएक्शन। नहीं क्लियर हो रहा है? CuOH ट्वाइस, कौन से कलर का है ये? रेडिश ब्राउन। ब्लू कलर का। आगे एक्सेस में नो रिएक्शन, Cd2+ है तो CdOH ट्वाइस। आगे नो रिएक्ट। नो रिएक्शन, क्यों? क्योंकि ये एम्फोटेरिक है। अगर एम्फोटेरिक होगा तो रिएक्शन करना है, नहीं तो नहीं करना है। कोई डाउट तो नहीं है? सर कलर क्या लिखा है आपने? ये तो व्हाइट है ना, कैडमियम D10 होता है। ओ यस। किसी को डाउट कोई यहाँ तक? अब समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? वेदांत, यस सर। यस सर, ये तो क्लियर। समझ आ गया? अच्छा, अब ये 10th वाले बच्चों में आरुष और नवीन और एक बच्चा था कोई,
उज्जवल, आरुष, सर थोड़ा थोड़ा चलो आ रहा है। कुछ नहीं हो रहा, जितना बोला ना। अच्छा वो तूने वो पढ़ा हुआ है कि नहीं, जो मैंने बोला एम्फोटेरिक मेटल्स, ये पता है कि नहीं तेरे को? एम्फोटेरिक मेटल्स पता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वो पता है, सुनो जनाबे आली, वे सब पंजाबी मन से गाते हैं, ऐश करते हैं। पर इसमें एक्सेप्शन केसेस में क्या था, क्रोमियम का Cr2O3 याद होगा अगर तुम्हें, बहुत सारे होते हैं इसके ऑक्साइड, लेकिन Cr2O3। और एएस में और एसबी में AS2O3, SB2O3, जीए में Ga2O3, टाइटेनियम में TiO2, वेनेडियम में दोनों V2O5 भी, VO2 भी। ये सब बताया हुआ मैंने पहले। टिन में दोनों यस सर। SNO भी, SNO2 भी। ये अगर पता है फिर कोई दिक्कत नहीं आनी। चलो एक बार तुम पहले रीजॉइन कर लो, फिर मैं इसी का क्वेश्चन दूंगा पहले, फिर इसी के क्वेश्चन दूंगा ताकि NaOH बिल्कुल ढंग से समझ आ जाए। तुम्हें बहुत मजा आएगा आगे जब इसके क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव्स में। ये इतना इंपॉर्टेंट है, NaOH, NH3 और KCN। और इसका मैं यूज करूंगा उसमें जो बेसिक रेडिकल्स का सेपरेशन होगा। अच्छा अभी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चन लिखने हैं रीजॉइन करके।